हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.4 लेकर के आए हैं। आज हम यही क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यह परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है। परीक्षा में पूछा जाता है 2 अंक का, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसे अच्छे से बता भी देता हूँ। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो 1 नंबर में है, देखो शांत या अशांत आवृत्ति होने के लिए क्या करते हैं, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड जो है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड जो होता है ना, वह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, तब जा कर के उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 1 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो ये 1 नंबर प्रश्न जो है ना, इसको दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13 बटे कितना है 3125। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 1 नंबर 13 बटे 3125। यही प्रश्न है। हाँ, यही प्रश्न है। इसका क्या करना है, जांच करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो सबसे पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3125 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो इसमें हमको 3 से लगाना पड़ेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगाना पड़ेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 छक 30 हो जाता है। उसके बाद 1 आएगा 12, तो 5 दूना 10, फिर 2 इसमें चला आएगा 25, 5 पचे 25। फिर इसमें 5 से लगाएंगे 125 बार में लग जाएगा। फिर इसको 5 से लगाएंगे 25 बार में लगेगा। फिर इसको 5 से लगाएंगे 5 बार में लगेगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 बार हो गया। तो इसको हम अब क्या लिखेंगे 13 बटे 5 के पावर 5। इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं कि 13 बटे 1 गुना 5 के पावर 5। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं 13 बटे 1 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पीछे के क्लास में हम सीख चुके हैं कि a का पावर 0 जो होता है ना, उसका मान 1 होता है। 1 आने का मतलब यहाँ पर कोई भी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। अतः हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार, देखो इस रूप में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो जाएगा हर, है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड। तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। क्या होगा, शांत है। इस तरह से आप बनाते हैं तो आपको 2 अंक मिलने वाला है। परीक्षा में आपको 2 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा, 2 अंक। वीवीआई प्रश्न है, आप इसे अच्छे से बना लेना। ठीक है, 2025 में यही प्रश्न आने वाला है, इसी प्रकार के प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 नंबर प्रश्नों को हल करते हैं। 2 नंबर में क्या है कि 17 बटे
8। 2 में क्या है 17/8। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 नंबर प्रश्नों को यहाँ पर हल कर देंगे। तो 2 नंबर को हम इसी तरह से यहाँ भी हल कर सकते थे। इसको देखो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड करके हम इसमें दिखाए थे ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख देते हैं 17/2 के पावर 3। 8 को लिखते हैं ना 2 के पावर 3, और अपना मन से 1 भी लिख सकते हैं इसको। फिर इसको क्या लिखेंगे 17/8 2 के पावर 3 गुना, अब 1 को क्या लिखेंगे 5 के पावर 0। हम क्या बताए थे अभी कि a का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो और भी बताए थे कि a के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो। अभी पीछे में हम लिए थे 2 का पावर 0, 2 लिए थे a के जगह पर। अभी हम क्या लिए हैं, a के जगह पर 5 ले लिए हैं। ठीक है, तो हमारा a जो है ना एक संख्या है, वहाँ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें लिखना पड़ता है कुछ। क्या लिखना पड़ता है, यहाँ इस प्रश्न में हमको लिखना पड़ता है, ऊपर जगह नहीं नीचे लिख देते हैं। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 17/8 लिखना है, फालतू चीज़ नहीं लिखना है। 17/8 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। आप बना सकते हैं, इसमें हम समझा चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तीन नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्नों को बनाने के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में हमारा क्या था, 3 नंबर में था हमारा, यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर में हमारा क्या था 64/455। तो यहाँ लिख लेंगे 64/455 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 455 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 3 से लगा कर देखते हैं, 5 4 9 यही हो जाता है, ये 5 नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से लगा देते हैं। 5 9 45 1, फिर यहाँ पर क्या लिख देते हैं 7 से लगा देते हैं 13 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। अब देखो हम क्या पहले लिखते थे कि यहाँ पर लिखते थे कि 2 के पावर 0 करके 1 लिख करके 2 के पावर 0 देते थे और 5 के पावर 1 लगा देते थे। और हम क्या लिखते थे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, लिखते थे ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, उससे अतिरिक्त संख्या आ गया है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त अभाज्य संख्या है, अतिरिक्त अभाज्य संख्या है। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार, यहाँ पर अतिरिक्त ना आ गया, मतलब उसके जैसा नहीं है। तो
तो लिखेंगे अतिरिक्त आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती है। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको 2 अंक आने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसे आप अच्छे से हल करना। अब हम देखेंगे इसमें 3 नंबर प्रश्न हो गया है, 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर का प्रश्न क्या है, 15 बटे यही बना देते हैं 1600। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 बटे 5 से तो कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम 15 रहने देते हैं। इस 16 को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं। 16 को लिखते हैं 4 गुना 4, फिर 100 को लिखते हैं 2 गुना 5, 25 लिखते हैं ना, 4 लिखते हैं यहाँ पे, 4 गुना 25 क्या लिखते हैं, 4 गुना 25 लिखते हैं। तब देखो इस 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 2, 2 बार 2 है, इसमें भी 2 बार 2 है, और इस 4 में भी 2 बार 2 है, तो यानी 2 4 6। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड कर लेना, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6 गुना 25 है, तो इसका मतलब 5 के पावर 2। तो फिर वही इसी तरह से क्या लिख देंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड है ना, इस तरह से आप लिख दोगे उसमें, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः जो भी प्रश्न था ना हमारा यहाँ पर 16 बटे 6 15 बटे 1600, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत है। इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन सा प्रश्न बनाने लायक है। तो 4 तक तो बता दिए हैं। पचमा क्या है, ये जो होता है ना पचमा होता है 29 बटे 7 का क्यूब। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इस 3 के जैसा, कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त अभाज्य संख्या है। अतः क्या लिख देंगे, अतः 29 बटे 343, 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n है, तो ये भी क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। यहाँ पर देखो 7 एक अन्य संख्या आ गया, तो कैसे लिखना है, लिखना है कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त अभाज्य संख्या है। अतः 64 बटे 455 यहाँ ये है, लेकिन वहाँ क्या था, है ना। पैटर्न पे चलने पर कुछ विद्यार्थी क्या करता है, इसी तरह से जैसा भी हम पढ़ दिए थे ना 64 बटे 455, विद्यार्थी वही लिखने लगता है। तो नहीं लिखना। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, यहाँ पर 7 नंबर के बारे में। 129 बटे 2 के पावर 129 बटे 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त अन्य संख्या आ गया है। ये नहीं लिखना कि 7 आ गया, ठीक है, लिखना अन्य अभाज्य संख्या आ गया है। अतः ये जो दत्त संख्या है, यानी दी गई संख्या क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, लिख लेना। अब एक ठो है हमारा 6 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 7 हो गया है। 8 नंबर प्रश्न बचा है 6 बटे 15। तो 6 बटे 15 को देखो यहाँ पर बनाते हैं 8 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर हम इसको 6 बटे 3 गुना 5 15 लिख सकते हैं, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, इसको काट दो, काटना तो पड़ेगा ही। 5 यानी 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 2 बटे 5। तो 2 बटे 5 जो है ना, इसमें सिर्फ हर को देखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 बटे 1 गुना 5। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बटे 2 के पावर 0 गुना 5 का पावर 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ
हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या नंबर प्रश्न था? हर के अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः 6/25 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत नहीं लिखाएगा, शांत आवृत्ति को शांत को दर्शा रहा है। ठीक है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, इसको काट दो, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 या 21 0। अब 30 है तो 30 को 6 गुना 5 लिखते हैं, तो इसमें 3 आता है ना। हमको क्या कहा गया है? 3 नहीं आना चाहिए, कटने वाला भी नहीं है ना। इसी तरह से आप बना सकते हो। 2 नंबर कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत है। मतलब यहाँ पर जो शांत हुआ था ना, उसका दशमलव प्रसार शांत लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना, तो दशमलव बना करके लिखना है। ठीक है, भाग लगा करके। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। हमारा प्रश्न VVI ये है ना। तो हम सिर्फ VVI प्रश्नों को हल करेंगे NCERT में। आप यदि कोई भी VVI प्रश्नों को पढ़ना, देखो हमारे बुक में कई सारे प्रश्न हैं जो कि सभी प्रश्न एग्जाम बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हम VVI प्रश्नों को ही लेकर आए हैं, जिससे कि विद्यार्थी का मैथ मजबूत से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल का नाम क्या है? MK एजुकेशन प्लेस। ठीक है, आप MK एजुकेशन प्लेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।